था और आप श्री मुनिराज जो 7 दिवसीय प्रवचन माला का ये कार्यक्रम रखा, अपने आप में बहुत बड़ी बात। गुरु की महिमा को गाना, गुरु के प्रति समर्पित होना और गुरु के गुणगान के लिए आपने श्रम, शक्ति और समय का नियोजन करना, यह स्वयं गुरु के बराबर पहुंचने का एक मार्ग है। भारतीय संस्कृति रही है और भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु का दर्जा अपने आप में बहुत विशेष रहा है और ऐसा कोई साहित्य नहीं है कि जिसमें गुरु की महिमा नहीं गाई गई, चाहे वो लौकिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र रहा हो। तेरापन धर्म संघ, उनके परंपरा ही गुरु पूर्णिमा के दिन से चालू हुई और आज तक जो परंपरा चल रही है, आषाढ़ी पूर्णिमा 1817 में चालू हुई वह परंपरा, आज भी तेरापन धर्म संघ में गुरु को इतना महत्व दिया गया कि इतना बड़ा धर्म संघ जिनमें 700 साधु साध लिया है, 100 से अधिक समनिया है और लाखों श्रावक है, लेकिन कर्ता कौन? कर्ता एक ही है, केवल एक गुरु। आज हम उदयपुर में है, हमारी मर्जी से नहीं। हमें अगर कहीं जाना भी है, निवेदन गुरु को करना पड़ता है और गुरु आज्ञा मिलती है तो ही जा। और आज तेरापन धर्म संघ का जो विकास है, तो ये मानना चाहिए कि एक गुरु को मानने के कारण से तो तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य आचार्य तुलसी, शायद बहुतों ने नाम सुना होगा, उन्होंने गुरु की महिमा के अंदर कुछ पद्य लिखे हैं। गुरु की करुणा से मिलता संयम सुखमय, गुरु के चरणों में रहता सार भय, गुरु की सन्निधि में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, हर कठिन समस्या काल गुरु की आशा, दिग्भ्रांत मनुष्य को मिल जाता है रास्ता, गुरुदेव दीप है शरण प्रतिष्ठा गति है, गुरु दृष्टि जगत में सबसे बड़ी प्रगति है। तो गुरुदेव तुलसी ने कि गुरु कौन होता है, कि गुरु तो करुणा का सागर होता है और कैसी भी कठिन समस्या आ जाए वो मार्ग दिखाने वाला होता है और भटकते हुए व्यक्ति को सही मंजिल पर ले जाने वाला कौन होता है? गुरु। सनातन परंपरा में भी हम देखते हैं कि गुरु को कहाँ दर्जा दिया गया? गुरु को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया। कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर और जो कुछ है वो सब कुछ गुरु है। और एक दूसरी जगह भी कहा गया कि जब शिष्य के सामने एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं, शिष्य के लिए समस्या खड़ी हो गई, नमस्कार किसे किया जाए? तो कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बजाय गुरु
आपने गोविंद जी को बताए। भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि सबसे पहले इसको नमस्कार कर, इस गुरु को कर, क्योंकि ये गुरु ही मेरा रूप बताने वाला है, मेरा मार्ग बताने वाला है। तो सनातन परंपरा में भी गुरु की इतनी महिमा। और वैसे ही जैन परंपरा के अंदर जैनों का सबसे पहला मंत्र कौन सा है? नवकार मंत्र। और नवकार मंत्र में पहला पद कौन सा है? अरिहंतों का। और दूसरा पद कौन सा है? अब बताइए, सिद्ध बड़े कि अरिहंत बड़े? कौन बड़े? बड़े कौन है? अरे अरिहंत बड़े कि सिद्ध बड़े? हाँ, सिद्ध बड़े कि आचार्य बड़े? सिद्ध बड़े कि आचार्य बड़े? सिद्ध बड़े कि आचार्य? आचार्य बड़े। और आचार्य बड़े कि उपाध्याय बड़े? उपाध्याय से आचार्य बड़े। और साधु से उपाध्याय बड़े। और उपाध्याय से आचार्य। और आचार्य से सिद्ध से कौन बड़े? भूल सोचने की जरूरत है, ज्ञान करने की जरूरत है। सबका लक्ष्य एक ही है, सिद्ध पद को प्राप्त करना। क्या? सिद्ध पद को प्राप्त करना। साधु का हो, उपाध्याय का हो, आचार्य का हो और अरिहंतों का हो, लक्ष्य क्या है? सिद्ध पद को प्राप्त करना। सिद्ध भगवान 8 कर्मों को नष्ट करने वाले होते हैं और अरिहंत भगवान कितने कर्मों को? 12 कर्मों को। कर्म कितने? और 12 कर्मों को खत्म कर दिया अरिहंतों ने। कर्म तो है 8 और अरिहंतों ने खत्म कर दिए कितने? कहां से आए 4? कहां से आए? तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरिहंतों के 12 गुण होते हैं, कर्म नहीं। और कर्म तो 8 ही काट में भारी कर रहे हो और आप 12 और बना रहे हो, 4 और कैसे करेंगे? अरिहंतों के 12 गुण होते हैं और अरिहंत भगवान 4 कर्मों को ही काटते हैं। 4 कर्मों को काटने के बाद वे वीतरागी बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। लेकिन वे अरिहंत बनने के बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? तीर्थ की स्थापना करते हैं और लोगों को धर्म का मार्ग बताते हैं, सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं। इसलिए अरिहंतों को पहले नमस्कार किया गया। बड़े तो सिद्ध, अरिहंतों से भी बड़े सिद्ध। और अरिहंतों का लक्ष्य भी सिद्ध बनना है, लेकिन सिद्ध बनने का मार्ग दिखाने वाले अरिहंत भगवान है। इसलिए पहले सिद्धों को नमस्कार नहीं करके, क्योंकि वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे मार्गदर्शक है। चक्षु दयानम, हमें चक्षु देने वाले हैं, हमारी अंतर की दृष्टि को खोलने वाले। तो अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार करने का कारण यही है कि वे हमारे सबसे पहले गुरु है, क्योंकि धर्म की स्थापना यही करते हैं। और आचार्य होते हैं वे तो तीर्थंकरों के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए वे भी गुरु है। जब तीर्थंकर नहीं होते हैं, अरिहंत नहीं होते हैं, तो उनके प्रतिनिधि स्वरूप आचार्य भगवान हमें बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। और अरिहंतों का जो मार्ग है उस मार्ग पे चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं कि हम भी सिद्ध बन सके। तो जैन परंपरा के अंदर भी गुरु की इस महत्ता के कारण से ही नवकार मंत्र के अंदर सबसे पहले अरिहंतों को नमस्कार किया गया। और जैन परंपरा में त्रिपदी आती है, 3 रत्न कहे गए। पता आपको कौन से 3 रत्न है? त्रिपदी कौन सी है? आचार्य, उपाध्याय। जैन परंपरा में एक त्रिपदी है, 3 रत्न कहे गए हैं, देव, गुरु और कौन? देव, गुरु और धर्म। यहाँ भी त्रिपदी में भी गुरु को महत्व दिया गया है
गुरु को स्थान कौन सा दिया गया है? मध्य का स्थान दिया गया है। देव और धर्म के बीच का, क्यों? क्योंकि ये मार्गदर्शिका है। धर्म का मार्ग दिखा के अरिहंत पद तक पहुंचाने के लिए, ये दूसरा पद तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थता का कार्य कौन करते हैं? गुरु भगवंत करते हैं। इसलिए त्रिपदी के अंदर भी गुरु भगवंतों को बड़ा महत्व दिया गया है। तो ये तो हुई कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गुरु की अपेक्षा क्या है? आदमी बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, और आजकल तो कंप्यूटर का युग है, जो कुछ चाहिए गूगल से खोज लो। गुरु की कहाँ जरूरत है? जो चाहिए गूगल से आपको मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले बहन आई थी हमारे पास में, कुछ दिन सेवा करना है, तो उसका एक ही दोस्त था, एक ही दोस्त कि गूगल है साथ में तो नो टेंशन, कि गूगल है तो कोई टेंशन नहीं है, तो जो भी है कर दिया। लेकिन गूगल ही आपको मोक्ष का मार्ग नहीं बता पाएगा। और गुरु के द्वारा जो ज्ञान होता है वो गूगल के द्वारा नहीं हो सकता है। हालांकि गूगल और गुरु की राशि एक है, लेकिन काम गुरु का अलग। और गुरु से जो साक्षात ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह हम दूसरों से प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, लौकिक क्षेत्र हो चाहे लोकोत्तर क्षेत्र हो, गुरु का महत्व हर जगह रहा है। बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? पढ़ने के लिए। और उसका विकास किससे होता है? गुरु के द्वारा होता है। और उससे पहले उसका विकास किससे होता है? माता और पिता रूपी गुरु से होता है। और आगे बढ़ता बढ़ता जब लौकिक क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं तो लोकोत्तर क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, और लौकिक क्षेत्र में जो दिखने वाला है वह ज्ञान है। लेकिन लोकोत्तर क्षेत्र का ज्ञान आत्मा को हमें दिखती ही नहीं है। गति क्या होती है हम जानते ही नहीं है, कैसे होगी। कर्म क्या है, कर्म दिखाई भी नहीं देते हैं। तो उसका बोध कराने वाला तो कोई महिमा मंडित गुरु होता है, वही उस मार्ग को सही ढंग से दिखा सकता है। और बिना गुरु अगर चलने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति यात्रा के लिए निकले, कई व्यक्ति थे, तो नाव पड़ी थी और उनको नाव से उस पार जाना था, लेकिन नाव का सेवनहार नाविक वो नहीं था। अब नाविक नहीं था तो उन लोगों ने सोचा कि एक नाविक जब इस नाव से इस किनारे से उस किनारे पहुंचा सकता है, तो हम इतने सारे व्यक्ति मिलकर क्या इस नाव से उस किनारे नहीं पहुंच सकते? और उन्होंने हिम्मत की और नाव में बैठे और नाव को चलाना चालू कर दिया। और चलाई तो थे, लेकिन बीच मझधार में पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, नाव डामाडोल होने लगी और नाव को कंट्रोल करना किसी को नहीं आता था, नाविक साथ में नहीं था। और आखिर में क्या हुआ, अनपढ़ ले तो नाव के मामले में और ये डूब के, क्योंकि उस नाव को चलाने वाला नहीं था, उसका ज्ञान रखने वाला नहीं था। दूसरी तरफ एक और घटना होती है कि किनारे पे नाव पड़ी है, यात्री तैयार है, नाव को फेरन मार दिया है और लक्ष्य भी निर्धारित है कि वहां पे जाना है। लोग सब बैठ गए, नाविक ने नाव चलानी चालू की। रात का समय का अंधेरा था और नाव हिल रही थी, चल रही थी, और लोग खुश हो रहे थे कि हमें अपनी मंजिल मिल जाए। रात भर वो नाव चलती रही और होते होते दिन उठ गए। क्या हो गया? दलेरा हो गया। और दलेरा होता है, तलाश होता है, देख के क्या है, अरे जहां के वहीं के वहीं है। अरे क्या हुआ, आगे क्यों नहीं गए? तो पता चला नाव जो पेड़ से बंधी हुई है उसको खोला ही नहीं, खोला ही नहीं, तो चढ़ाओ वो घानी का जो है घूमता रहता है, ऐसी घूमती रहेगी, लेकिन मंजिल तक कभी। तो
मालिक था, लेकिन वो नशे में था, पूरा उसने व्यवस्थित काम नहीं किया तो ही नहीं हुआ। इसलिए ये हमारी भी संसार की नाव है और हमें अगर पार पहुंचना है तो कौन चाहिए? सदगुरु चाहिए। गुरु होंगे, सदगुरु होंगे, तब तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर गुरु सदगुरु नहीं है तो फिर मंजिल मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इस भव सागर के नाव को पार करना है तो हमें सच्चे गुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत है। और गुरु जी ज्ञान किसको देते? किसको ज्ञान देते? हर किसी को ज्ञान नहीं देते। शिष्यों की परीक्षाएं होती है। शिष्य कौन? प्रश्न आता है कि शिष्य कौन? क्योंकि जब तक सही शिष्य नहीं है तब तक ज्ञान देना भी सार्थक नहीं है। और एक मुहावरा आता है कि मूर्ख ने टक्को देना पर अक्कल नहीं देनी। अगर मूर्ख व्यक्ति को अक्कल देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? देने के देने बढ़ जाए। तो गुरु भी पात्र व्यक्ति को बोध देता है, पात्र व्यक्ति को ही वह ज्ञान देता है। कहा गया है सीख ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं है। कि शिष्य ऐसा चाहिए कि सर्वात्मना समर्पित हो जाए, सर्वात्मना अपने प्राण भी गुरु चरणों में न्योछावर कर दे। लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए कि शिष्य को सब कुछ दे लेकिन उससे कुछ भी लेना नहीं चाहे, तब तो कल्याण हो सकता है। और अगर कोई लोभी गुरु मिल जाए तो कल्याण की संभावनाएं नहीं होती। और शिष्य भी कुशिष्य मिल जाए, मूर्ख मिल जाए, तब भी कल्याण की संभावना नहीं रहती है। एक बार एक व्यक्ति ने गुरु बनाने गया तो गुरु मंत्र लिया गया। गुरु मंत्र के लिए उसको अनेक प्रकार के विवाह मंत्र वगैरह दिए गए और अंत में आशीर्वाद स्वरूप राज उनको गुरु मंत्र देते हुए कान के अंदर फूंक दी और कानों के अंदर कहा कि जा तुमने मुझे गुरु बनाया है, तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, समझदार था, विवेकवान था। उसने सोचा है गुरु के कहने से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा क्या? ऐसा होता है क्या? ये तो कोलम पोल है, मुझे इस पोल पट्टी को बोलना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं आपको, आपने इतनी बड़ी मेहरबानी की, इतनी बड़ी कृपा की है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसने कहा नहीं नहीं, आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और मैं आपको दक्षिणा नहीं दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं भी आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दूंगा? दिल्ली और मुंबई का राज्य दूंगा। दिल्ली और गुरु जी हंसने लगे, लोग भी हंसने लगे। और गुरु जी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई का राज्य के अंदर बात का है। तो वो भी बड़ा धार्मिक था। उसने कहा क्या स्वर्ग का राज्य आपके बात का है क्या मुझे दे दोगे? ऐसे गुरु ऐसे शिष्य में चाहेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए शिष्य भी ऐसा चाहिए जो समर्पित हो। जो समर्पित शिष्य होता है वो अपना कल्याण कर लेता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु तो वास्तव में अमृत की खान होते हैं और वे लेते कुछ नहीं है। और गुरु को शिष्य दे भी कर सकता है, लेकिन गुरु तो शिष्य के प्रति हमेशा ध्यान रखते हैं, उसकी हर परिस्थिति को समझते हैं और उसके लिए अमृत बरसाते जाते हैं। और शिष्य का कल्याण कैसे होगा? शिष्य के लिए मुझे क्या करना है, ये चिंता किसको रहती है? गुरु को। हम तेरापंथी साधु है, हम बड़े निश्चिंत है, निश्चिंत। हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि चौमासा उतरेगा, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। ये सारी चिंता हमने दे रखी गुरु जी को। गुरु जी जाने ये जहाँ फरमाएंगे, जहाँ आदेश देंगे, हम तो निश्चिंता से चले जाएंगे।
कहाँ व्यवस्था करना है, क्या व्यवस्था होगी, सारी चिंता गुरु जी के पास में रिजर्व है। हम तो निश्चिंत। तो गुरु अमृत की खाने के सब शिष्यों की चाहे चिंता को अपने पास में रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो गुरु के प्रति जो समर्पित होता है वही शिष्य अपना कल्याण कर सकता है। तेरापन धर्म संघ के एक आचार्य हुए महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी 2007 में महाप्रज्ञ बिहार में उन्होंने चातुर्मास किया था। जब तक दीक्षा रहते हैं कालूगणी के पास में एकदम भोले बालक थे और कालूगणी को जब कभी विनोद करने की इच्छा होती, हंसी या मजाक करने की इच्छा होती, समझता है तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जो उस समय नटबल के नाम से थे और भोले नट्टू के नाम से पहचाने जाते थे और वे हास्य के पात्र, विनोद के पात्र बनते जाते थे। और उनकी राइटिंग ऐसी थी कि मजाक में कहा जाता है कि नट्टू की राइटिंग तो ऐसी है कि जैसे गोबर के ठेपलों को झुकाया जाता है। ये स्थिति थी आचार्य महाप्रज्ञ जी की। लेकिन वे आचार्य तुलसी उनके प्रति शुरू से ही समर्पित थे। उनके पास में शिक्षा लेते थे तो उनके पास अभ्यास करते करते लिपि को भी बहुत सुंदर बना दिया। और उनके पास में बढ़ते जाते एक बार आचार्य तुलसी जब आचार्य बन गए, उनको पूछा भोले नट्टू थे कि भाई तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो क्या? तो उन्होंने भी अपने सहज भावना से कह दिया कि आप बनाओगे तो बन जाऊंगा। ये था उनका समर्पण, ये थी उनकी विनम्रता। तो वो भोला नट्टू उस गुरु कृपा से, उस अमृत की खान से कोहिनूर की हीरे की तरह चमकने लगा और जो भोला नट्टू कहलाता था वो महान दार्शनिक बन गया और देश में ही नहीं विदेशों में उनकी गूंज गई। और लंदन विश्वविद्यालय उनको आमंत्रित कर रहा था कि आप जैसे व्यक्तियों की तो यहाँ जरूरत है, आप अपने ज्ञान को यहाँ बांटें। कैसे? और आचार्य तुलसी उन्होंने तेरापन धर्म संघ में एक आचार्य की परंपरा ही है, दो आचार्य नहीं रह सकते। उन्होंने अपने शिष्य के लिए अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया और महाप्रज्ञ जी को क्या बना दिया? आचार्य बना दिया। और आचार्य बनने के बाद भी जब वे प्रवचन में जाते तो पहले कहाँ जाते? आचार्य तुलसी के पास। और 80 वर्ष की उम्र के अंदर नीचे घुटने टिकाकर बैठ के आचार्य तुलसी को वंदना करते, उनसे आज्ञा रहते। आचार्य तुलसी ने एक दिन कह दिया, क्या बार बार आते हो, आज्ञा रहते हो, तुम धर्म संघ पे क्या हो? आचार्य हो, सर्वेसर्वा हो, उन्हें इस तरह से आज्ञा लेने की जरूरत। और उनका क्या मार्मिक जवाब था। 80 साल के महान आचार्य और वे कहते आचार्य में धर्म संघ का हूं, आपका तो आज भी मैं इस उम्र के अंदर। और महान दार्शनिक होने के बाद यह विनम्रता, यह समर्पण गुरु के प्रति, उसी ने उनको महान बनाया। तो शिष्य ऐसा चाहिए कि गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहे। और गुरु भी कैसा चाहिए? गुरु भी ऐसा चाहिए जो केवल निस्वार्थ भावना से शिष्य के कल्याण के लिए लगा रहे। अगर गुरु के मन में केवल लोभ है, लालच है और शिष्यों की भूख है, वह गुरु बनने का अधिकारी नहीं हो सकता है। गुरु तो वह है जो अपने आप में अपनी आत्म कल्याण और शिष्य का आत्म कल्याण और शिष्यों को अपने बराबर बनाने का उसके अंदर मन में ध्यान रहे, शिष्य के कल्याण की भावना रहे, वही व्यक्ति गुरु बनने का अधिकारी हो सकता है। कहा गया है कि गुरु कुमार शिष्य कुंड है, गद्दर तारे और अंतर हाथ सहारे बाहर मारे। गुरु क्या करता है? गुरु चोट मारता है, बार बार चोट मारता है। क्यों मारता है? बुरी भावना नहीं है, शिष्य के कल्याण की भावना है। लेकिन साथ साथ में
वो भीतर से शक्ति भी रहता है ताकि कहीं बीच में टूट नहीं जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा खींचना, वीणा के तार को ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो शिष्य का कल्याण करना है तो शिष्य को चोट भी रहनी पड़ेगी और भक्ति भी रहनी पड़ेगी। जो चोट और भक्ति का ज्ञान रख सकता है वही वास्तव में गुरु है। और गुरु तो क्या, गुरु के लिए तो बड़ी महिमा गाई गई। और लोग कहते हैं गुरु तो क्या होता है, पारस तुल्य होता है। पारस क्या करता है, लोहे को सोना बना देता है। लेकिन महान व्यक्तियों ने कहा कि पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु तो इससे भी ऊपर के होते हैं। और गुरु अनुपारस न चढ़ा बड़ो आतरो जान, एक लोग कंचन करे एक करे आप समान। कि वो तो केवल लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो अपने बराबर ही, लेकिन पारस अपने बराबर ही पारस बनाता है, वो सोना बना के छोड़ देता है। लेकिन गुरु इतने महान होते हैं, ये नहीं सोचता कि ये आगे बढ़ जाएगा मुझे कौन पूछेगा। वो अपने बराबर शिष्य को बनाने की